और उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट पे आएंगे। तो मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डॉलर्स के फंडामेंटल्स की। देखो, लास्ट वीक भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो फंडामेंटल्स हैं वो मेरे को डॉलर के विपरीत नज़र आ रहे हैं। डॉलर में टेक्निकल तेजी आ रही है, लेकिन फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो फंडामेंटल्स की जब हमने बात की थी तो दो तीन चीज़ें आज हमें समझने की ज़रूरत है। जब सितंबर मंथ का डेटा आया था, तो सितंबर मंथ में स्टार्टिंग में जेरोमे पवेल साहब, जो कि फेड के आपके चेयरमैन हैं, उन्होंने यही बोला था कि आपका 20 सितंबर को हम लोग इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे 0.25 बेसिस पॉइंट। ठीक है। तो इस न्यूज़ को डिस्काउंट करते हुए बाजार आपका ऊपर जा रहा था। अब हुआ क्या बेसिकली, जब ये आपका 20 सितंबर का दिन है, जिस दिन आपका इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना था, तो उस दिन इन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया, लेकिन फिर भी डॉलर को ऊपर लेके गए। क्यों ऊपर लेके गए डॉलर को? ये डॉलर को इसलिए ऊपर लेके गए कि उन्होंने कहा कि नवंबर या दिसंबर 2023 खत्म होने से पहले पहले हम एक बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे। तो इस उम्मीद में कि शायद नवंबर में या दिसंबर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो, डॉलर को आपके ऊपर लेके चले गए। अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये आती है इसके अंदर, दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात ये आती है इसके अंदर कि नवंबर दिसंबर में जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट को बोला, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए बोला इन्होंने, तो इंटरेस्ट रेट, उनकी बातों पे मेरे को ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले भी बोला था सितंबर मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, फिर बोल रहे हैं नवंबर दिसंबर में। तो मेरे को ट्रस्ट नहीं था कि यार ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे। फिर बात ये हो रही थी गवर्नमेंट शटडाउन की। लास्ट वीक भी मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट शटडाउन। तो इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको दोबारा समझाता हूँ, तो उसका मतलब ये था कि अमेरिकन गवर्नमेंट अगर एक बंदे पे $150 खर्च कर रही है, और उसकी आमदनी एक बंदे के ऊपर $100 की है, तो $50 का खर्चा वो उधार लेके चला रही है। ठीक है। अब $50 का खर्चा जब वो उधार लेके चला रही है, तो वो $50 को चुकाने का समय, यानी केवल $50 नहीं है, बहुत ज्यादा आपका डेट है। कितना डेट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मेरे से वेबसाइट खुल जाती है। वेबसाइट का एक्चुअली लिंक मैं भूल गया हूँ, मेरे को 2 सेकंड दीजिए, ये आपके लिए जाना। एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यूएस डेट क्लॉक है शायद, यही वेबसाइट है। हाँ, ये वाली वेबसाइट है। ये देखो कितना ज्यादा, ये वाला फिगर देखो आप, कितना ज्यादा उधार डेली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है यूएस गवर्नमेंट का। ठीक है ना? तो ये आप इसको देख सकते हो, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। तो कंटिन्यूस उधार बढ़ता जा रहा है, आप देखो कितने तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है ना? एक बंदे पे सरकार कितना कमा रही है, रेवेन्यू पर सिटीजन कितना है? $12,952। और डेट उधार कितना है पर सिटीजन के ऊपर? $99,832। $99,032। तो इसको आप काफी चीज डिकोड कर सकते हो, तो आप इसको देख सकते हो। तो अब क्या हो गया कि गवर्नमेंट शटडाउन, एक वर्ड आपने काफी सुना होगा अभी रिसेंटली में। तो पहले 30 मार्च था। गवर्नमेंट शटडाउन का मतलब है कि सरकार के पास पैसा नहीं बचा है, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हम मिलिट्री की सैलरी नहीं दे पाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने भी हैं उनकी सैलरीज नहीं दे पाएंगे हम लोग। ठीक है ना? फिर इसको फंडिंग की गई। बिल पास होने का जो डेट था वो थोड़ा सा एक्सटेंड करा गया, 30 सितंबर। 30 सितंबर के बाद अब इन्होंने टाइमिंग दिया 15 नवंबर। तो मेरे को एक चीज समझ में ये नहीं आता है फंडामेंटली, अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा, कि जिस कंट्री की अर्थव्यवस्था कमजोर है,
जिस कंट्री के पास अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के पैसे नहीं है और उनके लिए एक जो है दिवालिये का खतरा मंडरा रहा है, तो उस कंट्री की करेंसी कैसे मजबूत हो सकती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मेरे समझ से बाहर थी, क्योंकि हमने तो फंडामेंटल्स में ये पढ़ा है कि जिस कंट्री की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उस कंट्री की करेंसी मजबूत होगी। लेकिन ये तो फंडामेंटल के अगेंस्ट चल रहा था। फिर भाई इनसे मैंने पता लगाया, पूछा भाई कहानी क्या है सारी ये। तो बोल रहे हैं जी ऑयल के प्राइजेस, गैसोलीन के प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से महंगाई दर बढ़ सकता है। अब उस महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकती है। इस वजह से, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर रह सकता है। इस वजह से अपन जो है ऊपर ये रख रखा है। फिर मैंने शायद आपको दिखाया भी था लास्ट टाइम भी कि अगर हम इस क्रूड ऑयल के प्राइजेस को देखेंगे, तो ये बात तब तक वैलिड थी जब तक आपका ये क्रूड ऑयल के प्राइजेस जहाँ पे $95 पे ट्रेड कर रहे थे। आज जबकि इतना नीचे आ चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अब प्राइजेस नीचे आ गए तो अब इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर बढ़ने के चांसेस नहीं है। और जब इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा तो आप इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाओगे, और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाओगे तो डॉलर को नीचे लाना चाहिए, आपने ऊपर क्यों रख रखा है डॉलर को। फिर उन्होंने ये रीज़न दिया कि सर आप यूरोपियन इकोनॉमी को देख लो, यूरोपियन इकोनॉमी की स्थिति खराब है, चाइना की स्थिति खराब है, इंग्लैंड की स्थिति खराब है, तो उसके स्थिति के कंपैरिजन में हमारी यूएस की इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ी है, इसलिए इन्होंने डॉलर को ऊपर रख रखा है। ठीक है। आज क्या हुआ, अच्छा आज के बारे में बाद में बात करेंगे अभी। ठीक है ना। तो मैंने आपको टेक्निकली लास्ट वीक भी बोला था कि अगर 107.10 के ऊपर ये 2 दिन सस्टेन कर जाता है, ये अगर 2 दिन सस्टेन कर जाता है, तो अगला टारगेट आपको $110 का देखने को मिलेगा। सॉरी, ये आपका क्रूड का लग गया, डॉलर इंडेक्स। अगर आपका $107.10 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो $110 तक जा सकता है यहाँ से। लेकिन ये पहले भी टर्न अराउंड हुआ है। फिर मैंने आपसे लास्ट वीक पूछा था कि ये रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल है, तो आप सबने बहुत बढ़िया आंसर दिया था कि सर ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल नहीं है। और वो बात अभी तक वैलिड है। क्यों वैलिड है? जब तक ये वाला प्रीवियस स्विंग लो, जो कि आपका 105.67 है, मैं राउंड फिगर में 60 लिख रहा हूँ, समझने के लिए आसानी रहेगी। 105.60 के नीचे जब तक ये क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक ये सिर्फ आपका रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल कब बन जाएगा? जब 105.60 के नीचे क्लोजिंग दे देगा। अब कई बार इस चीजों को भी ट्रेडर्स जो होते हैं ना गलत अज्यूम कर लेते हैं। क्या गलत अज्यूम करते हैं? कि सर ने बोला था कि 105.60 के नीचे क्लोज होगा, तो और सर ने बोला था फिर ये $104 तक नीचे आ सकता है, तो क्या ये सीधे सीधे नीचे आएगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट कैसे बिहेव करता है? हमेशा इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव वे में चलता है। तो जब यहाँ पे भी नीचे जाएगा, पहले नीचे आएगा, फिर करेक्टिव वेव मारेगा, फिर इम्पल्सिव वेव मारेगा, फिर करेक्टिव वेव मारेगा, फिर इम्पल्सिव वेव मारेगा। इस तरीके से बाजार चलेगा। तो लेकिन इसके लिए कंफर्मेशन होने के लिए कि भाई डाउन ट्रेंड अब स्टार्ट हो चुका है, 105.60 के नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है। नहीं तो इससे पहले पहले जब तक ये इस लेवल पे कहीं पर भी ट्रेड कर रहा है, देर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइजेस वापस 107.10 तक ऊपर अगर बंद हो गए, फिर यहाँ से ये बहुत अच्छी तेजी पकड़ लेगा। गॉट द पॉइंट? अच्छा, अब दूसरी एक चीज और समझानी थी। एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ। बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मतलब एक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे ही दी जाती है। तो हाँ, तो यहाँ पे मैं अभी के नॉन फार्म पेरोल डेटा पे आ गया हूँ मैं, जो अभी फ्राइडे को आपका आया था। और मैं September 1 के पेरोल डेटा पे जाऊंगा। कुछ समझाना है मेरे को आपको, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों ये देखो, ये आपका September 1 का डेटा है। ये जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है आपका पिछले महीने का है। और इस महीने में आप देखना, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, कई बार लोग पूछते हैं कि सर डेटा पॉजिटिव आया है तो डॉलर नेगेटिव हो गया, या डेटा नेगेटिव आया है तो डॉलर पॉजिटिव हो गया, ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा मैं कुछ उसके रिलेटेड चीज़ों को समझाऊंगा मैं आपको। ये देखो, यहाँ पे दो डेटा नेगेटिव है। कौन कौन से? एवरेज आर्ली अर्निंग्स। एवरेज आर्ली अर्निंग्स का मतलब है कि 1 घंटे की जो उनकी औसत कमाई थी अमेरिकन की, वो घटी है। ठीक है ना। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा है। लेकिन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज पॉजिटिव आया है। ये बात है सितंबर मंथ की। अब मैं आपको 1 सितंबर के जिस दिन ये डेटा आया उस दिन के चार्ट पे लेके चलूंगा, तो आप थोड़ा सा ये देख पाओगे कि पैटर्न्स, पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है। मूवमेंट कैसी दी दी थी इसने। दोस्तों ये वो दिन था जिस दिन डेटा निकला था। अब यहाँ पे समझना, जब डेटा निकला तो इस कैंडल ने कैसे बिहेव किया। पहले नीचे मारा, पहले नीचे मारा, और फिर बाद में ऊपर ले गया।
ध्यान देना यहाँ पर भी सितंबर मंथ के अंदर जो आपका डेटा था, दो डेटा नेगेटिव थे। मैं फिर दिखा देता हूँ, दो डेटा आपके नेगेटिव थे, ये दो डेटा नेगेटिव थे और एक डेटा पॉजिटिव था। ये था सितंबर मंथ का डेटा। डेट भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये 1 सितंबर, ठीक है ना। अब सेम पैटर्न इस बार बनाए, कौन से दिन, अभी जो फ्राइडे गया है आपका, ये देखो, डेट देख लो आप, 6 अक्टूबर, फ्राइडे को 6 अक्टूबर थी। सेम डेटा आया जैसे सितंबर में आया था। ये देखो दो डेटा नेगेटिव, और दोनों की फिगर देखोगे ऑलमोस्ट सेम सी है, बस नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, बाकी दोनों की फिगर सेम है, माइनस वालों की। अभी इस वक्त क्या हुआ, 6 अक्टूबर को क्या हुआ, ये फ्राइडे का दिन का डेटा था। पहले ऊपर मारा, बाद में नीचे मारा। अब देखो पैटर्न, देखो दोनों डेटास के नंबर्स नेगेटिव नंबर्स और पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो पहले नीचे मारा, बाद में ऊपर मारा। इस बार भी सेम पैटर्न में डेटा निकला, पहले ऊपर मारा, बाद में नीचे मारा, अपोजिट कर दिया इस बार। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन हो सकता है आप लोगों के हिसाब से। देखो ये सारी चीजें ना सीखने की हैं। अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग लगा के नहीं सीखोगे ना, तो ये चीजें कोई 1 लाख रुपए खर्च करके भी आप नहीं सीख पाओगे। जो चीज हम आपको बुलबेल एकेडमी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, यहाँ पे आप 1 लाख रुपए खर्च करके भी नहीं सीख पाओगे चीजें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ट्रेनर हैं सब नए लड़के लपाटे हैं। उनको ये सब नॉलेज नहीं है, उनको ये सब ये चीजें सब एक्सपीरियंस से आती हैं। ठीक है ना। आप जब 10-12 साल इंडस्ट्री में लगा लेते हो तब आती हैं। तो इसलिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस चीज को समझो कि भाई ऐसा क्यों, कि एक तरफ पैटर्न सेम, डेटा सेम, सब कुछ, लेकिन रिएक्शन एक तरफ दिया दूसरा, दूसरे महीने दिया रिएक्शन दूसरा, ऐसा क्यों। चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं अगर आपके पास कोई रीजन है इस बात का, या आपको कुछ भी समझ में आता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास एग्जैक्ट रीजन होना चाहिए, आपके पास जो भी रीजन समझ में आता हो आपको, सर इस वजह से हो सकता है, क्योंकि जब आप बोलोगे, चाहे आप गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं है, सुधारने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप कुछ बोलो, जब आप बोलेंगे रिप्लाई करेंगे तब आपको सीखने को मिलेगा। समर जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप बुलबेल से जिस माध्यम से आपको लिंक मिला है आप उन्हीं से आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप नरेंद्र चौहान सर से ले सकते हैं या उर्वी मैम से ले सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो रीजन क्या होता है, हम लोग क्या गलती करते हैं जब हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो हम लोग एक ही चीज को देखते हैं। ग्रुप में जब डिस्कशन होता था, जब हम नए नए थे मार्केट के अंदर, तो लोग क्या कहते थे, और आज भी मेरे स्टूडेंट्स हैं काफी सारे लोग क्या कहते हैं, अरे सर शाम को डेटा है 6 बजे। मतलब वो शाम को 6 बजे का डेटा का ऐसा हुआ बना रखा है, ऐसा मतलब उन्होंने पैनिक क्रिएट कर रखा है लोगों ने, और ये सर शाम को 6 बजे डेटा है, ओके सर शाम को 6 बजे डेटा है, डेटा है। तो डेटा है तो क्या है, लेकिन देखो इसमें क्या होता है कि आज जो डेटा है, आप लोग क्या देखते हो, डेटा पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, इसके अलावा कुछ देखते हो क्या आप, नहीं देखते, जो कि बिल्कुल गलत है। सिर्फ डेटा को नेगेटिव देखना है या डेटा को पॉजिटिव तरीके से देखना है, इसका आंसर नहीं है। आप ये देखो जिस समय डेटा आ रहा है, आज सपोज 6 तारीख है, 6 तारीख को डेटा आ रहा है, तो इसके आसपास ये देखो कि आपके यूएस के जो फेडरल चेयरमैन पर्सन है, उन्होंने 2-4 दिन पहले कोई स्टेटमेंट दी है क्या, उसके पास कोई जीडीपी डेटा, रिटेल सेल्स डेटा, सीपीआई डेटा, पीपीआई डेटा कुछ आया है क्या, उनका कैसा रिजल्ट निकला है। तो स्टैंड अलोन कभी भी नहीं देखना है आपको, आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास का माहौल देखना है। देखो जब 1 सितंबर को डेटा आया था नॉन फार्म पेरोल वाला, जो कि दो डेटा नेगेटिव थे एक डेटा पॉजिटिव था, उस समय क्या था, 20 सितंबर को आपका एफओएमसी की मीटिंग आनी थी, 20 सितंबर को आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की बात चल रही थी। तो ये डेटा पॉजिटिव था डॉलर के लिए। क्या था, डेटा पॉजिटिव था डॉलर के लिए, क्यों, क्योंकि ये था कि भाई 20 दिन बाद इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आने वाली है, और उसमें जेरोम पावेल साहब की जो स्टेटमेंट आ रही थी, या जो उनके मेंबर्स कमेटी है उनकी स्टेटमेंट आ रही थी, सब लोग बड़े पॉजिटिव थे। हाँ जी हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेंगे। तो उसको देखते हुए डॉलर को इन्होंने ऊपर खींच दिया, पहले नीचे मारा फिर ऊपर खींच दिया। ठीक है ना। आज की तारीख में अगर हम बात करें, आज की तारीख में जो नॉन फॉर्म पेरोल डेटा है, आज की तारीख में मैं आपको पिछले 10-15 दिन से बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे, फंडामेंटल डॉलर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये जबरदस्ती इसको ऊपर टांग रखा है। ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक सेंटिमेंटल बाउंस बैक दिया और फिर देखो नीचे मार दिया। तो हालांकि टूटा अभी भी उस हिसाब से नहीं, हिसाब से टूटना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो आज तो इसको $105 आ जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, वापस ऊपर लेके चले गए। तो ये चीज समझने की कि अभी भी इन्होंने डॉलर को छोड़ा नहीं है, अगर इनको डॉलर को ऊपर लेके जाना है तो ये लेके जाएंगे। ठीक है ना। तो इतनी जल्दी आप बेरिश,
सिनेरियो मत बना लीजिएगा डॉलर के अंदर जब तक 105.60 के नीचे। तो ये समझाने का पर्पस ये था कि कभी भी डेटा देखो तो ये मत देखो शाम को 6 बजे डेटा आ रहा है पॉजिटिव है तो डॉलर को प्लस कर लो, नेगेटिव है तो माइनस कर लो, कभी भी नहीं। उसके साथ साथ आस पास में 10-15 दिन आगे पीछे क्या डेटा इवेंट्स आने वाले हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, पहले स्टेटमेंट क्या बोली गई है, पहले डेटास क्या है, तो सबको जब आप मिला के काम सीखोगे ना, करोगे, तब आपको इसकी अहमियत का, इसकी वैल्यू का पता लगेगा, तब आपको पता लगेगा डेटा में ट्रेड करते कैसे हैं, डिकोड कैसे करा जाता है। ठीक है ना। तो डॉलर जब तक 105.60 नहीं तोड़ेगा तब तक आपका स्ट्रांग है, 105.60 के नीचे वीक हो जाएगा, और उसके बाद ये $104 तक भी आपका आ सकता है। अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी पे 600 का बहुत इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक इसके ऊपर 2 दिन कंटिन्यूस, 2 दिन क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इसमें तेजी नहीं आएगी। और 2 दिन क्लोजिंग अगर दे दिया तो ऊपर ये 700, पहला दूसरा 750 तक मिनिमम जा सकता है ये ऊपर, लेकिन उससे पहले ये वापस से आपका 500 तक नीचे आ सकता है। ठीक है। और 450 का अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है आपका। तो अगर आप चाहो तो दोबारा एक बार अगर ये 500 के आसपास आता है तो बाई ट्रेड लेके 10 20 30 पिप की स्कैल्पिंग कर सकते हो। 450 का एसएल रहेगा फाइनल। 450 अगर इसने इस बार तोड़ा तो ये 350 से पहले नहीं रुकेगा और 350 टच करके आएगा। ठीक है। तो 450 जो तेजी खेल रहे हैं उनके लिए जो लास्ट उम्मीद है या कह लो स्टॉप लॉस है वो 450 का लेवल। ठीक है। जीबीपी यूएसडी कंपैरेटिवली ज्यादा तेज है। डेली चार्ट में अगर हम आते हैं, डेली चार्ट में बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। ये देखो, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है आपका। ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है पहला। दूसरा, जो मैं आपको बता रहा था कि ये एकदम पतली जो चैनल के अंदर चल रहा है, स्लीक चैनल के अंदर चल रहा है, इससे ब्रेकआउट भी दे दिया इसने। अब 2100 तक कहीं पर भी आता है, इसका एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये एंड पैटर्न बनाता है ऐसे, दिस इज द एंड पैटर्न, अगर एंड पैटर्न बना के जाता है तो ये 2400 इवन 2600 तक की रैली पकड़ सकता है। लेकिन अगर ये पैटर्न फेल हो गया यानी 2100 के नीचे चला गया और 2000 का लेवल भी तोड़ दिया तो ये 1800 से पहले नहीं रुकेगा। 2000 आप लोगों के लिए लास्ट उम्मीद है जीबीपी यूएसडी के अंदर। 2000 तक आप बाय करके चल सकते हो जीबीपी को। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप यहीं पे बाय करो, 2182 पे आप बाय करो। आप 2100 पे आ जाए तो वहां पे बाइंग चालू करो। 2000 का एसएल लगाओ। टारगेट ऊपर 2400 तक के रहेंगे मिनिमम, लेकिन 2000 अगर टूट गया तो ये 1800 तक आपका नीचे आ सकता है। जीबीपी जेपीवाई में अभी कोई कन्विंसिंग स्ट्रक्चर या पैटर्न नहीं बन रहा है। एयूडी यूएसडी में मैंने आपको लॉन्ग टर्म तेजी बताई रखी है। जब तक 6190 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, 6190 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी तब तक ये बाउंस बैक दे सकता है। नहीं तो 6190 के नीचे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो ये ऊपर ये 6500 6600 कभी भी जा सकता है आपका। ठीक है। लेकिन यस, अभी भी अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे, लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड तो वीक है, लेकिन मैं सपोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, सपोर्ट लेवल भी साथ साथ होल्ड कर रहा है। दूसरा, इसके साथ साथ जो गोल्ड है, गोल्ड जो कि इसका पॉजिटिव कोरिलेटेड एक पेयर कह लो, ये कमोडिटी करेंसी बोल लो आप, गोल्ड आपका स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। अच्छा, गोल्ड का कारण क्या था? एक तो देखो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन गया है आपका डेली चार्ट के अंदर। क्या बन गया है? बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन गया डेली चार्ट, उसका ब्रेकआउट भी मिल गया आज आपको। ठीक है। यस, जो गोल्ड हुआ है मिस्टर गोल्ड, वो यही हुआ है कि ये आपका जो वॉर हुआ है, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है अभी इसराइल के बीच में, गाजा के बीच में, है ना, तो वो एक कारण है इस क्रूड ऑयल का और डॉलर का, गोल्ड का गैप अप ओपन होने का। ठीक है ना। क्योंकि जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन होती हैं तो गोल्ड को एक सेफ हेवन असेट मानते हैं और साथ में डॉलर को भी सेफ हेवन असेट मानते हैं। तो ये भी मत सोचना आप कि डॉलर, गोल्ड ऊपर जा रहा है डॉलर गिरेगा, नहीं। डॉलर को भी सेफ हेवन असेट मानते हैं ऐसे समय में। जब आप देख लेना रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था, तब उस समय में गोल्ड भी भग रहा था, उस समय में डॉलर भी भग रहा था आपका, दोनों भग रहे थे। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था वो डॉलर क्यों भग रहा है, क्योंकि डॉलर को भी सेफ हेवन असेट का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है ना। तो सेफेस्ट करेंसी मानते हैं डॉलर को। जितने भी वर्ल्ड में करेंसीज हैं उनमें सबसे सेफ हेवन उसी को मानते हैं, डॉलर को। ठीक है, इसलिए वो ऊपर जा रहा था आपका, इसलिए आज भी ऊपर आया है। तो गोल्ड के अंदर, यस नो डाउट, जब तक 1800 गैप फिल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अभी जिस चार्ट में दिखा रहा है उस चार्ट में आप देख लीजिएगा, गैप बिल्कुल फिल हो सकता है आपका नीचे। नीचे वापस 1830 32 आ सकता है।
ठीक है, लेकिन अगर 1830-32 आया तो मेरे हिसाब से तो बाई करना चाहिए। 1810 का एसएल रहना चाहिए आपका। 1810 का आपका फाइनल एसएल है। 1810 अगर टूटा तो ना तो 1800 पे रुकेगा ये, ना 1790 पे रुकेगा ये, फिर ये सीधे 1760 के आसपास या 70 के आसपास जाके रुकेगा। ठीक है ना। 1810 अब की बार लास्ट वो है। इसके टूटने के बाद ये 1770 तक कम से कम जाएगा जाएगा। लेकिन मेरे को चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। मेरे को लग रहा है अब यहाँ से इसको तेजी पकड़नी चाहिए और इसको 1950 30-35 तक उसको ऊपर जाना चाहिए। तो कोई भी डिप आता है आपको 1830 पे आता है, 1827 पे आता है, आपको बाय करना चाहिए। 1810 का आपको एसएल लगा लेना चाहिए। मैं आपको एक और इसमें दिखाता हूँ, ये देखो। जब पहले भी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखो इस लेवल पे यहाँ पे जब सपोर्ट लिया तो पहले देखो ऊपर गया, फिर वापस एक बार रीटेस्ट करने आया, तो हो सकता है 1810 को वापस रीटेस्ट करने आ जाए यहाँ पर, या 1800 तक भी आ जाए। उसके बाद फिर इसने तेजी पकड़ी। उसके बाद तेजी पकड़ी तो हो सकता है एक बार 1810 पे लोगों को एसएल खाने आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मैं गारंटी से नहीं बता सकता। 1810 के एक बार एसएल खाने 1806 1805 1800 तक आ सकता है, और फिर ये दोबारा ऊपर भग सकता है। फिर ये दोबारा ऊपर भग सकता है आपका ये। ठीक है ना। तो इस बात का आप खासम का ध्यान रखना। गोल्ड अभी तेजी में है, मंदी में नहीं है। तो उसको मंदी खेलने की गलती अभी मत करना। ये मैंने आपको पहले टारगेट दिया था, मार्च 2024 से पहले पहले ऑल टाइम हाई तोड़ेगा और कभी भी तोड़ सकता है। अब मेरे को ये नहीं पता था कि भाई इसराइल का और गाजा का अटैक हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो भी लो लगना है 14 अक्टूबर, जो आपके कनागा शराध है तब तक जो लो लगना है लग लेगा। उसके बाद ये तेजी पकड़ेगा, अब चाहे रीजन कुछ भी हो उसके पीछे। ठीक है। और कोई करेंसी पेयर पे आप एनालिसिस चाहते हैं आप मेरे को बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे। कोई भी और करेंसी पेयर पे अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम करेंसी सॉरी स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलेंगे। और स्ट्रेटेजीज को चेक करेंगे। आज मैं आपको गोल्ड के ऊपर भी बताऊंगा स्ट्रेटेजी, मैं आपको करेंसी पेयर के ऊपर भी बताऊंगा, दोनों पे मैं टेस्ट करा दूंगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी पार्ट पे चलते हैं हम लोग। आपको जीबीपी यूएसडी 5 मिनट का चार्ट लगा लेना है, इसके बाद मैं यही स्ट्रेटेजी आपको गोल्ड पे चेक कराऊंगा। मैं आपको आपको इंडिकेटर्स पे जाना है, लिखना है बुल ट्रेडिंग। ये जो आपका 15 ट्रेंड मास्टर है, बुल ट्रेडिंग 15 ट्रेंड मास्टर, ये वाला इंडिकेटर आपको लगाना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप लिख लीजिए। राजेश सर लिख लिया। यस सर। ठीक है, और सभी लोगों ने लिख लिया तो आप उसके बाद आप ईएमए लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपका आ गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप लगाएंगे। ये कितने पीरियड की लगानी है आपको? गोल्ड में अलग रहेगी मूविंग एवरेज, और इसमें 200 पीरियड की रहेगी। करेंसीज में गोल्ड में अलग रहेगी, गोल्ड में मैं बताऊंगा कितने पीरियड की रहेगी। 200 पीरियड की आप लिख लीजिए आप। ठीक। सर बुल को सेमी रखना है ना, उसको कुछ छेड़ना नहीं है। अच्छा हाँ, ये तो मैं दिखा देता हूँ, भूल गया सर बताना, अच्छा आपने याद दिला दी। ये ऐसे रहेगा मेरे हिसाब से, तो सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है सर इसके अंदर। बस ये स्टाइल में ना, ये बुल ट्रेडिंग आप सार बुल डाउन सारी हटा दीजिएगा, बाकी तो सब सेम है। ओके। इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा काम करने के, पहले एक तरीका समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा दूसरा तरीका बताऊंगा। इसमें देखो सिंपल वही तरीका है कि जब ये बुल ट्रेडिंग आपका 200 पीरियड मूविंग एवरेज को काटेगा यहाँ पर, तो उस समय देखना है कि आपका लो कौन सा लगा है। हो सकता है यहाँ पे लो लगा हो, या क्रॉसिंग के वक्त लो लगा हो, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे लोएस्ट लो होगा, उसके लो के नीचे हम बेचेंगे।
जैसे 2664 के नीचे बेचा हमने, 15 से 20 पिप का टारगेट रखेंगे अपना। लो लगाया इसने 2640, हमारा प्रॉफिट बुक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये वापस ऊपर जाने लगेगा तो यहाँ पे हमें बाय करना है इस हाई के ऊपर, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी हमें सेल की ही पोजीशन लेनी है। ये देखो अभी तक नीचे आ रहा है आपका, यहाँ पे ऊपर गया, इसका हाई ब्रेक नहीं किया अभी। इसका हाई है आपका 1.2642। देखो नीचे आ गया वापस, जबरदस्त नीचे आ रहा है। पोजिशनल ट्रेड अभी इतने बड़ा मैं पोजिशनल ट्रेड इसलिए लेने के लिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि अभी कुछ टाइम से ना बड़ी बड़ी मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं आपको, लेकिन हर बार नहीं मिलती है आपको ऐसी मूवमेंट देखने को। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर बाई किया 2501, हाई लगाया 2510, आपका बाय ट्रिगर हो गया। नीचे आ गया, आने दो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर हाई लगाया 2514, यहाँ प्रॉफिट नहीं दिया आपको। यहाँ पे शॉर्ट कराया, यहाँ पे भी लॉस करवा दिया। ये देखो यहाँ पे आपको एग्जिट कराया 2457, थोड़ा सा नीचे गया और फिर आपका यहाँ पे बाय करा दिया 2524 पे। तो मैं मान के चलता हूँ 2457, और यहाँ पे आपको बाय कराया 2510, 50 पे 2457, और ये आपका यहाँ पे बाय कराया 2524। तो 50 और 100 पिप ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 100 पिप का आपका लॉस हुआ। अब इस लॉस को कैसे कवर करेंगे? क्वांटिटी हम 3 गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि पहली बार यहाँ पे 0.01 लिया, फिर यहाँ पे 0.02 लिया, यहाँ पे लॉस लग गया। अब यहाँ पे 0.03 ले लेंगे। फिर देखो यहाँ पे इसने फिर शॉर्ट करा दिया 2501, 25 पिप का फिर लॉस लग गया 125 पिप। अब यहाँ पे हम बेचेंगे 0.04, 0.04 कितने पे बेचा हमने? 2501 पे। ऊपर जाने की कोशिश करी, हाई ब्रेक नहीं किया, नीचे कितना आ गया? 2441। ऊपर यहाँ क्रॉसओवर किया, इसका हाई ब्रेक, इसका देखो ये वाला कैंडल देखना, ये वाला कैंडल का हाई है 2512, ये ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे हाई लगाया आपका 2506, अभी ब्रेक नहीं किया, नीचे आ गया कितना? 2407, 2400 आ गया पूरा। 2501 पे बेचा 2400, 0.04 में कितने मिल गए हमें? 400 पे। कोई दिक्कत नहीं है, लॉस सारा हमारा कवर हो चुका है। अभी और भी आप लेना चाहो तो देखो 2380 का लो लगा, 2370 का लो लगा, कंटिन्यूस सेल है। यहाँ पे इसने ऊपर दिया, इसके हाई के ऊपर बाई करना था 2425 के ऊपर, ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया। कितना लो लगा? 2342। यहाँ पे देखो क्रॉसओवर किया, इसका हाई के ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया। तो अगर देखो कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम की एक पावरफुल चीज भी एक चीज होती है और एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज भी होती है। क्या? कि अगर 3-4 बार स्टॉप लॉस कट जाते हैं आपके, तो पांचवा ट्रेड इतना जबरदस्त प्रॉफिट देता है जिसका आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये 3 बार 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 लॉस काटने में एक ट्रेडर को बड़ी तकलीफ आती है। तो यहाँ पे वही बंदा इस सिस्टम को फॉलो कर सकता है जो एक डिसिप्लिन सिस्टम ट्रेडर हो, जिसको पता है कि ये लॉस काटना पड़ेगा, सिस्टम ने मेरे को बोला है, लेकिन सिस्टम आपको गारंटेड पैसे निकाल के देगा। ये देखो 2235 आ गया नीचे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब ट्रेड में एग्जीक्यूट हो जाते हैं ना मार्केट में, तो हमारा दिल नहीं करता लॉस काटने के लिए। हम कहते हैं नहीं यार, यहाँ पे काटेंगे, थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाएगा। देखो कितना लो लगा दिया, 2112। कहाँ शॉर्ट किया था? 2500 पे शॉर्ट किया था, अभी कितना आ गया? 2112। कितने क्वांटिटी थी? 0.04। तो इतना तो हम वैसे भी नहीं होल्ड कर पाते। क्यों? 300-400 पिप अगर हम वैसे देखेंगे तो वैसे भी होल्ड नहीं कर पाएंगे, हमें लगेगा काट लो कहीं ये भी ना लॉस में कट जाए। फिर देखो यहाँ पे बाई दिया 2192 पे, हाई लगाया 2224, उसके बाद हाई लगाया 2271, प्रॉफिट बुक हो गया हमारा। फिर यहाँ पे शॉर्ट दिया, इस लो के नीचे शॉर्ट करेंगे हम, ये सबसे लोएस्ट लो था 2180 के नीचे। सर कितना बिट लेना है इसमें? 15 से 20 पे प्लेन है सर। अब जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि आपका मान के चलो 15-20 पिप नहीं दिया, ठीक है ना, आपका लॉस लगा पहले 50 पिप का, फिर आपने क्वांटिटी डबल कर दी, फिर लॉस लगा 25 पिप का, फिर आपने क्वांटिटी एक और इंक्रीज कर दी, फिर लॉस लगा, तो ऐसे करके आपके पास मान के चलो 150-200 पिप का लॉस लग गया, ठीक है ना। तो पॉइंट जब 04 आपने बेचा, जब 3 या 4 कंजिक्यूटिव लॉसेस आपके लग गए, जब 0.04 आपने बेचा, तो आप क्या करोगे? 200 पिप का मिनिमम, भाई 0.04 में आपको 200 पिप कवर करने हैं, कितने का प्रॉफिट टारगेट चाहिए आपको? बताओ मेरे को आप। क्वांटिटी लेबल कर देंगे ना सर? हैं? क्वांटिटी लेबल कर देंगे। क्वांटिटी तो 0.04 बेच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 0.04 का लॉट बेचा है मैंने, और 200 पिप का मेरे को टारगेट चाहिए। तो
पॉइंट मतलब कितने पिप का मेरे को मतलब टारगेट चाहिए कि मेरे 200 पिप कवर हो जाए 0.04 के अंदर। 50 पे भी है ना? 50 जीरो पिप। पॉइंट जीरो हाँ, हाँ, 50 पे। 50 पिप अगर ले लेंगे तो 200 पिप आ जाएंगे। यस सर। क्योंकि 50 मल्टीप्लाई बाय 0.04 इजिकल टू 200 पिप। तो हमारा 50 पिप में लॉस कवर हो जाएगा, उसके ऊपर सारा प्रॉफिट है। जी। ठीक है ना, तो ये इतना सारा प्रॉफिट आपको आ जाएगा, ये तो बल्कि बहुत अच्छी मूवमेंट दी है यहाँ पर, तो ये सारा प्रॉफिट आपको कवर हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम ट्रेड किसी भी इंडिकेटर के बेसिस पे लेते हैं और लॉस लग जाते हैं ना, तो हम दूसरा भी चलो ट्रेड ले लेते हैं। जब दूसरा भी स्टॉप लॉस खाता है तो तीसरा या चौथा ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं होती हमारे अंदर। ठीक है ना, हमें लगता है कि यार ये सिस्टम रेंज में फंस गया है, अब ये लॉसेस देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। लॉसेस देगा, आप उसको कंटिन्यूस लेते रहो, वो आपको एक ट्रेंड ऐसा दे देगा जहाँ पे आपको मोटा प्रॉफिट देगा। लेकिन वो हिम्मत चाहिए, वो विल पावर किसी के पास नहीं होती है। ये देखो यहाँ पे बाय क्रॉस ओवर दिया, इसके ऊपर बाय लिया, 2141 का हाई लगाया, 2176 का हाई लगा दिया। और भी देखो ऊपर कितना हाई लगा दिया। अब यहाँ पे देखो सेल ट्रेड नहीं मिला क्योंकि इसका लो नहीं टूटा, अभी तक बाय में चल रहा है। यहाँ पे देखो, अब ये वाला ट्रेड मैंने लिया था, मैं आपको बताता हूँ ये मैं री एंट्री कैसे लेता हूँ उसके अंदर ये भी समझा देता हूँ। कि मान के चलो अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम पहले से बाय में चल रहा है और आपका कोई भी कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है और नीचे एक ग्रीन कैंडल दे देता है, अगर बाय के केस में। सेल के केस में रेड कैंडल चाहिए ऊपर, बाय के केस में नीचे एक ग्रीन कैंडल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बाय किया था 1.2144 पे। मेरे बाय करने के बाद ये नीचे आया था 2107, 2104, 2107 आया था। ठीक है ना, तो 40 पे नीचे गिर गया था। मैंने इसको होल्ड किया और यहाँ पे मैंने 2200 पे उड़ा दिया। हालांकि उसके बाद ऊपर भी भागा, लेकिन मेरे को 60 पे मिल गया। हालांकि मेरे को चाहिए था 10 से 15 पे, लेकिन मेरे को लगा कि यार ये फेक फॉल है। क्योंकि ऐसे ही मैंने अपने 2-3 सिस्टम बना रखे हैं, तो तीनों सिस्टम में ये था कि ऊपर लाइनें थी, सारे इंडिकेटर ऊपर थे, किसी भी इंडिकेटर ने सेल नहीं दिया था। मैंने कहा उसको उठा लो, और ये वही हुआ, ऊपर भग गया। अभी देखो आज ये नीचे आया है, इसके नीचे सेल देगा 2163 के नीचे, तो अभी इसके नीचे गया नहीं है। तो जैसे ही 2163 के नीचे सेल देगा, हम सेल में बैठ जाएंगे, 15 से 20 पिप का टारगेट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को? अब इसको मैं थोड़ा गोल्ड पे दिखा देता हूँ मैं आपको। गोल्ड पे मैं ईएमए चेंज कर दूंगा इसकी बस। थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड दिखाऊंगा गोल्ड पे मैं आपको, 1600 कर दूंगा ईएमए। ईएमए को 1600 कर दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं सितंबर। एक मिनट दोस्तों होल्ड करना, जरा चार्जर पे लगा लो सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ पे अब आ जाते हैं हम। 1600 पीरियड के हमने मूविंग एवरेज लगाया है हमने गोल्ड के ऊपर। और इसमें आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो, साथ में आप इसके अंदर री एंट्री करके मल्टीपल टाइम्स आप एंट्री इसमें ले सकते हो। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है। हम्म, लोड हो गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ऊपर क्रॉस किया, यहाँ पे कि हमने बाई किया 1902.70 का हाई था, तो 1903 पे मैंने बाई कर लिया। ये 1904 तक गया। अब यहाँ पे समझना, 1904 पे जाने के बाद इसने लो लगाया 1890। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने यहाँ पे बाई कर लिया, बाय करने के बाद अगर आपको ऐसी मूवमेंट मिलती है चार्ट के अंदर, आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? राजेश सर, यस सर। क्या रिएक्शन होगा?
मैं समझा नहीं सर। भाई आपको यहाँ पे बाय दिया, ओके। आपने बाय किया, ओके। 1903 पे आपने बाय किया, एक पॉइंट आपके फेवर में गया। उसके बाद ये 1890 आ गया, बहुत अच्छा फॉल दे दिया, लेकिन सिस्टम अभी भी बोल रहा है कि बाय में है। क्या रिएक्शन होगा आपका? काट लेंगे मिस्टर सर। गोल्ड बोल रहे लॉस हैं मैं में। हेज कर लूँ, हाँ। लॉस। लॉस में ही काट लेंगे हम। लॉस में काट लोगे? नहीं नहीं, लॉस में दुनिया जो करेगी वो मत बताओ, आप क्या करोगे, आपका क्या माइंडसेट रहेगा, आप अपना बताओ। हाँ, जो सिस्टम पे चल रहा है तो सिस्टम पे ही जाएंगे हम। सिस्टम पे, जो सिस्टम पे जाएंगे। वो आपने दुनिया की बात बताई कि लॉस काट लेगी दुनिया या हेज कर लेगी। हम्म, ठीक है ना हम्म। अब। अच्छा, थोड़ी देर के लिए जरा इसके प्राइस एक्शन को देखो। प्राइस एक्शन को देख के आपको लग ही रहा है ये नीचे जाएगा। भाई प्राइस एक्शन तो यही बता रहा है ना नीचे जाएगा ये। जी भाई जो सर। चार्ट फॉर्मेशन हुआ है, जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर आया है, इस हिसाब से तो लग ही रहा है कि यार ये तो बहुत भयंकर गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तुरंत रिकवरी दे दी। यहाँ पे इसने नेगेटिव क्रॉसओवर दिया, लेकिन इसके लो के नीचे ट्रेड नहीं हुआ। तब तक हम बाय पोजीशन में बैठे रहेंगे। देखो ऊपर आ गया, कितना हाई लगाया, 1918। हम्म। और कितना हाई लगाया, 1920। और कितना हाई लगाया, 1923। तो प्रॉफिट बुक हो गया अपना। यस सर। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के आसपास आए कैंडल। यहाँ पे जो भी बुलिश कैंडल मिला मैंने बाय किया। बाय करने के बाद री एंट्री, एकदम ऊपर भागा, प्रॉफिट बुक। सर ये आपने जो H1 वाला दिया है बुल ट्रेडिंग नहीं वाला, वो नहीं 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 नहीं। बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो H1 कौन सा वाला। H1? ये अच्छा। बुल ट्रेडिंग। अच्छा, बुल ट्रेडिंग वाला H1, ठीक है। तो जीबीपी में H1 में आपने दिया है। हाँ 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 हाँ। वो पुराने वाला है, वो मैं पुराने उसको वाला है, समझ गया, मैं समझ गया। फॉलो करता हूँ। लेकिन हाँ बहुत अच्छा है, एक ही इंडिकेटर है लेकिन हाँ औसम। हाँ जी, हाँ वो सब बढ़िया है, वो तो उसको तो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। ये देखो, ये 1953 पे आ गया आपका। मैं क्या करता हूँ ना, जितने भी आपको ट्रेडिंग सिस्टम सिखाता हूँ उसमें से चार पांच ट्रेडिंग सिस्टम मेरे खुद के, मतलब अपने, जिसमें मैं खुद ट्रेड करता हूँ। तो उसमें मैंने मल्टीपल स्क्रीन पे एक एक करेंसी पेयर पे, मतलब ऐसे जीबीपी यूएसडी का चार चार्ट खोल रखे हैं, यूरो यूएसडी के चार चार्ट खोल रखे हैं, गोल्ड के चार चार्ट, और सब में अलग अलग ट्रेडिंग सिस्टम लगा रखे हैं। और मैं सारे ट्रेडिंग सिस्टम को वॉच करता रहता हूँ कि किस ट्रेडिंग सिस्टम पे क्या चल रहा है। जब सारे ट्रेडिंग सिस्टम ही पॉजिटिव है तो मेरे को समझ में आ जाता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। ठीक है ना। फिर मैं उसमें बाइंग ढूंढता हूँ। अगर लगता है दो प्लस है दो माइनस है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है बाजार में, तो मैं हाथ नहीं डालता। अब ये देखो, यहाँ पे सेल दे दिया, इसके नीचे शॉर्ट करना था 1930 के नीचे। शॉर्ट करा, 1925 का लो लगा दिया। उसके बाद 1915 का लो लगा दिया। यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन दोबारा ली, मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइजेस आ गए थे, रेड कैंडल मिली, शॉर्ट बनाया, दो तीन पॉइंट लेके निकल गया, खैर मैं तो। ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे बाय देने की कोशिश करी, इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना था 1931 के ऊपर, 1930 78 का हाई है, 1931 के ऊपर हम बाय करेंगे, लेकिन बाय नहीं गया, नीचे आ गया प्राइसेस। प्राइजेस नीचे आ गए। फिर सर एक यहाँ पे और भी। बाय दिया। एक, सर एक और भी कर सकते हैं कि जो समझ लो कि हमारा बाई ट्रिगर नहीं हुआ, तो वहीं के हम्म। वहीं हम सेल सेल भी कर ट्रेड सकते हो ले आप, सकते हैं। हाँ सेल भी ले सकते हो। एक्चुअली क्या होता है कि मैं वेबिनार में कोशिश करता हूँ कि जितना सिंपल रखूँ, क्योंकि किसी को नहीं समझ में आए तो इसलिए। बाकी ये इसलिए है कि जैसे आपने बोला कि सेल ले सकते हैं, तो ये बहुत समझदारी वाली बात है। तो ऐसे आप और भी आइडियाज अपने लिए बना सकते हैं। है ना, ये ट्रेडिंग सिस्टम तो एक रास्ता है, बस ये एक रास्ता दिखाने वाली बात है। उसके बाद आप इस ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर जो भी चेंजेस करते हैं वो आपके बेनिफिशियल के लिए। ठीक। क्योंकि जो भी ट्रेडिंग सिस्टम बताता हूँ उसमें इतने बढ़िया बढ़िया तरीके होते हैं, बस फॉलो करने की देर है। थोड़े से सिस्टम चेंज करने की देर है, हल्का सा। अब इसके ऊपर हम बाय करेंगे 1920 के ऊपर, सीधी मूवमेंट, 1930 का हाई लगा दिया। और देखो, 1933 का हाई लगा दिया, 1937 का हाई लगा दिया, 1947 का हाई लगा दिया। फिर यहाँ पे देखो नेगेटिव क्रॉसओवर दिया, तो यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे हम बेचेंगे। इसका लो है 1924, 24 के नीचे बेचा 1913। फिर यहाँ पे देखो ऊपर दोबारा बाय दिया, कितने पे, 1929 पे। यहाँ कितना हाई लगाया, 1929.15, पॉइंट 15 से हमारा बाय ट्रिगर हो गया। और फिर दोबारा सेल दिया, कहाँ पर, 1922 पे। पहले 1924 पे शॉर्ट दिया, 1915 तक नीचे गिरा, प्रॉफिट बुक हो गया। फिर अभी बाय कराया 1929 पे, फिर यहाँ पे शॉर्ट करा दिया 1922 पे। तो यहाँ पे हमें लॉस लगा, लेकिन अब ये देखो कितना लंबा प्रॉफिट देगा आपको। 1900 का लो लगा दिया,
अब आपको पता ही है कितना लो लग चुका है, तभी तक सेल में है। 1857, 1816, 1813, और ये 1810.46। अब इसने देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है। इस कैंडल का हाई 1955.99 का हाई है, यानी 1856 के ऊपर हम बाई करेंगे, तब इस सिस्टम के ऊपर हमें एक प्लस पोजीशन देखने को मिलेगी। ठीक है ना। सर जीबीपी यूएसडी में अभी लाइव क्या चल रहा है इस ट्रेडिंग पे, देखो तो थोड़ा। हाँ, अभी जिग्नेश मायावंशी सर, आपका मैसेज आया है कि इसमें जीबीपी जेपीवाई में सेल कंफर्म हुआ है, अभी नहीं हुआ सर। यहाँ पे जब इसके नीचे क्रॉस ओवर करेगा, अच्छा 200 पीरियड मूविंग एवरेज, सॉरी ये 1600 है, 200 लगा लेते हैं। हाँ दिखाता हूँ सर अभी, बिल्कुल। तो यहाँ पे सेल दिया है, तो इसके नीचे शॉर्ट होगा सर अभी, 181.44 के नीचे शॉर्ट होगा। तो अभी सेल ट्रिगर नहीं हुआ है जिग्नेश सर। इसका लो टूटेगा 181.44 का, तब सेल ट्रिगर होगा इसका। जीबीपी यूएसडी में भी आपका ये लो ट्रिगर होगा 1.2163, तब आपका शॉर्ट ट्रिगर होगा। तो यहाँ से 20 पिप आपको आराम से मिल जाएंगे, इसमें लेके बैठे रहना। तो पर्पस क्या है देखो सर सिस्टम्स का, कि गोल्ड के अंदर मैक्सिमम, मैं जानता हूँ फॉरेक्स के अंदर मैक्सिमम लोगों की बाय पोजीशन है। तो मैं यहाँ पे समझना चाहता हूँ, जो ट्रेडिंग सिस्टम बोल रहे हैं सेल है, आप चाहे वर्ल्ड का कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम, घटिया से घटिया ट्रेडिंग सिस्टम उठा के देख लो, सबने सेल बोला है, तो हम बाय में क्यों हैं? हम बाय में क्यों हैं? ये बात मैंने शायद लास्ट वीक ही बोली थी, जब सारे, चाहे मूविंग एवरेज उठा लो, चाहे आप आरएसआई उठा लो, मैकडी उठा लो, जो भी ट्रेडिंग सिस्टम, मैंने कोई सा भी ट्रेडिंग सिस्टम उठा लो, जब सारे सिस्टम सेल में है, तो हम गोल्ड के अंदर बाय में क्यों हैं यार? मतलब इस दिनों मेरी काफी ट्रेडरों से बात हुई, ठीक है ना, काफी लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो सभी लोग बाय में थे। कईयों का अकाउंट उड़ गए, कईयों का अकाउंट हैजिंग में। मैं कह रहा हूँ जब सिस्टम सेल में था, तो आप लोग बाय में कैसे बैठे हो? तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने ही एक बनाए हुए लॉजिक्स पे चल रहे हैं अननेसेसरी के, जिसमें हमें ये लगता है कि बहुत ज्यादा गोल्ड गिर चुका है, अब कितना गिरेगा बाय कर लो। तो ये जो थ्योरी है ना कि बहुत ज्यादा गिर चुका है अब कितना गिरेगा, ये आप लोगों के लिए बड़ी हानिकारक थ्योरी है। मैं कह रहा हूँ कितना भी गिर सकता है, कोई लिमिट नहीं है सर। ये सोचना कि कितना गिरेगा, ठीक है गिरेगा, थोड़ा बहुत बाउंस बैक मारेगा। मैं बोल रहा हूँ जिस पॉइंट से आपने लिया वहां से अगर बाउंस बैक नहीं आया, तो आप क्या करोगे यार? वहां से और नीचे गिर गया तो एवरेज करते रह जाओगे आप, क्योंकि लॉस में सौदा काटा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है ना, होल्डिंग के सिवा कोई पर्पस नहीं है। एक लेवल पे आके आपकी इक्विटी खत्म हो जाएगी, आप पोजीशन को हैज करोगे, व्हाट्स द पॉइंट? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मान के चलो अगर अभी जीबीपीएचडी में शॉर्ट आ जाता है 2163 पे, आपने मेरे कहने पे शॉर्ट ले लिया, और शॉर्ट लेते 10 पिप नीचे गया और 50 पिप ऊपर भाग गया, तो आपके हाथ पर फूल जाएंगे। होता है या नहीं होता ऐसे? हाँ जी, राजेश सर एंड दी पार्टीज। यस सर। ऐसा होता ही नहीं होता भाई, आपने अभी हाँ, शॉर्ट होता लिया है। इस इंडिकेटर के हिसाब से, और इंडिकेटर से 10 पिप फेवर में गया, 50 पिप अगेन चला गया, तो आपको डर लगेगा कि पता नहीं कितना ऊपर ले जाके मारेगा। क्यों? जी। दिमाग में तो तेजी है जीबीपी यूएसडी के अंदर, और इंडिकेटर ने दे दिया सेल। तो अब हमें डर लग रहा है कि यार 50 पिप तो ये तो 100 पिप ऊपर ले जाके बोलेगा बाय कर लो। तो वो जो टेंशन है ना, उस टेंशन में आप या तो हैज कर लोगे या लॉस में काट लोगे, सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे। मैं कह रहा हूँ सिस्टम 100 पिप का लॉस देगा तो लोन है यार, 100 पिप का लॉस, क्या दिक्कत आ रही है? अगर आपका मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सही है, यानी अगर आपकी ओवर लेवरेज क्वांटिटी नहीं है, बड़े लॉट साइज नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आप लो, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो उस हिसाब से निकलेगी। अगर 100 पिप का अगर लॉस दिया है, तो 100 पिप का लॉस भी तो मैं कवर करवा के दे रहा हूँ आपको इसके अंदर। ठीक है ना। तो सिस्टम से चलोगे तो पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा सर। नहीं तो फिर वो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते रहो, वही प्रॉफिटेबिलिटी उसी पे कभी आ रही है कभी जा रही है, वही चलता रहेगा लाइफ में। एनी अदर क्वेरीज? हाँ एक चीज और है, एक चीज और देख लेना इसके अंदर, जो मैं बताने वाला था, कि यहाँ पे ना कुछ एरोज हैं, सेल के एरोज हैं, देखो दिखाता हूँ, बाय के एरोज हैं। ये कई बार तभी काम करते हैं जब जैसे कि ग्रीन है नीचे, ग्रीन के बाद जब बाय एरो दिया है ना, तब आप बाय करो, तब आपको प्रॉफिट देगा। ये देखो ग्रीन के बाद जब बाय एरो, तो तुरंत स्कैल्पिंग के लिए आप बाय ले लो। अब जैसे देखो यहाँ पे रेड है, यहाँ पे एक भी रेड एरो नहीं है, यहाँ पे एक भी रेड एरो नहीं है, तो आपको शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो बाय का एरो दिया है, रेड होते ही, ग्रीन वो होती एफ सॉरी। वन वाला अब है ना सर, वो उसमें एरो पर ही काम करना है, वही बताया था कौन सा आपने। सर?
वो H1 वाला जो बुल ट्रेड है ना, अच्छा 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 अच्छा। वो एरो पे ही है, कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ एरो पे ही काम करना है। और स्विंग हाई मतलब उसका लो तोड़े या फिर हाई तोड़े तो उसको ले लेना है, प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई। जी वो H1 में बहुत अच्छा काम कर रहा है सर, बहुत अच्छा काम जी कर जी रहा जी है। जी। तो आप इसको ही फॉलो करो। देखो सर, सिस्टम सारे ही अच्छे फॉलो करते हैं, बस ये है कि आपका किस पे मन आके रुकता है, वो वाली बात है। यस सर। ठीक है। तो गाइस, कोई और कुछ क्वेरीज हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरी तरफ से आज का प्रेजेंटेशन ओवर हो गया। तो ये जो एरो मैं बता रहा हूँ इसको जरूर देखना आप, इनमें भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। एक आइडिया दिया है मैंने आपको बताने को, देखो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन लेकिन कहाँ तक मैं मतलब बताऊंगा, वो वाली बात है। आप दो चार चीजों को पकड़ लोगे वही सफिशियंट है आपके लिए। कोई क्वेरीज हैं गाइस, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और नहीं है तो हम फिर मिलेंगे अगले मंडे को विद ए न्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, न्यू ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। गोल्ड में मैं तेजी में हूँ, तो गोल्ड में जितने भी लोग हैं गोल्ड लवर्स हैं, बाय करके चलो, गोल्ड को डिप पे आता है बाय करके चलो। इक्विटी को बराबर मेंटेन रखो, इतना रखो कि यहाँ से अगर 200 पॉइंट भी गिर जाए तो भी आपकी इक्विटी हिले नहीं, तो उस हिसाब से एवरेज बना के रखो अपने, उस हिसाब से मनी पैसा बना के रखो अपने। 1600 तक नीचे तक अपना पैसा बना के रखो, कि भाई ज़्यादा ज़्यादा गिरेगा तो 1600 तक आएगा। सिल्वर देख लेते हैं सर, जब गोल्ड तेज है तो सिल्वर भी तेज होनी चाहिए, जर्नली तो ऐसा ही होता है, बाकी तो। सिल्वर भी तेजी है सर, सिल्वर भी नहीं मंदी करेगा, थोड़ी बहुत अभी एक बार दोबारा मेरे को लग रहा है क्यों नहीं ये मंदी यहाँ तक दिखाएगा, $20 तक। मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों चार्ट का मैसेज आ रहा है कि $20 तक एक बार इसको आना चाहिए। ना आए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो बहुत लोगों की अत्यसी हो जाएगी। यहाँ से इसको ऊपर भग जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है ना, लेकिन मेरे को लग रहा है कि एक बार $20 तक इसको आना चाहिए और उसके बाद तेजी पकड़नी चाहिए। तो अगर ये $20 तक आएगा तो गोल्ड भी कहीं ना कहीं 1770 तक फिर आएगा ही आएगा। ठीक है ना, लेकिन दुआ यही करो कि यहीं से ऊपर भग जाए, नीचे आए नहीं। चलो गाइस, बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले मंडे को विद ए न्यू ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच टिल देन सर। एंजॉय योर ट्रेडिंग। ओके सर, ओके बाय।